चंदा एक गरीब लड़की थी जो एक गांव में रहती थी। उसके पास धन के नाम पर ना तो बड़ा कोई घर था, ना कोई जमीन और ना ही कोई जमा पूंजी थी। बस उसके पास एक गरीब, अनपढ़ और लाचार माँ थी जो दूसरे के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। चंदा की माँ दिन भर मेहनत करके जो भी पैसे कमाती थी वह चंदा और अपने लिए भोजन का बंदोबस्त करती थी। चंदा अपनी माँ के साथ रहती थी और उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। वह अपनी माँ को देखकर बड़ी ईमानदारी से उनकी मेहनत को समझती थी। चंदा की माँ ने अपनी बेटी को पढ़ने और लिखने का महत्व बताया था। उसने हमेशा सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन होती है। चंदा ने अपनी माँ की बातें को दिल से लगा और पढ़ाई में जी जान से मेहनत करती थी। चंदा का सपना था कि वह वकील बने। उसके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण उसे सफलता की ओर ले जा रहा था। चंदा अपने घर के आसपास के मित्रों को भी पढ़ाई में मदद करती थी। वह पढ़ाई के अलावा खेल कूद, गाना और भाषण में भी अच्छी थी, जिसके कारण कई लोग उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक दिन चंदा के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के मुख्य वकील को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चंदा ने इस अवसर का लाभ उठाया और वकील साहब से अपने सपनों के बारे में बात की। वकील साहब चंदा की बात सुनकर उसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। वकील साहब ने चंदा से कहा, जब भी तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क करने में संकोच ना करना। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। चंदा यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। जब वकील साहब ने उसे अपने ऑफिस आने के लिए कहा तो वह जानती थी कि वकील साहब की मदद से वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है। एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टियां थी और चंदा अपनी माँ के साथ वहां गई थी जहां उसकी माँ काम करती थी। वहां चंदा की एक दोस्त थी और दोनों आपस में मिलकर खेल रही थी। माँ काम करती थी और मालकिन चंदा को देर से देख रही थी और मन में कुछ अनुमान लगा रही थी। जब चंदा की माँ अपना काम खत्म करके घर जाने वाली थी, तभी मालकिन बोली, क्या तुम्हारी बेटी स्कूल जाती है? माँ ने कहा, हाँ स्कूल जाती है, लेकिन आज स्कूल बंद है इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। मालकिन ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है, जब भी स्कूल बंद हो इसे ले आना यहाँ, यह मोना के साथ खेलेगी। मालकिन चंदा को ढेर सारी चॉकलेट और मिठाई दी। चंदा और उसकी माँ बहुत खुश हो गई और अपनी माँ के साथ घर लौट आई। इसी तरह कुछ साल बीतने के बाद एक दिन चंदा की माँ काफ़ी बीमार पड़ गई। उससे कोई भी काम नहीं होता था। वह काम पर जाना बंद कर दी। इससे घर की हालत काफ़ी खराब हो चुके थे। ना पैसा था दवा के लिए, ना खाना खाने के लिए। एक दिन चंदा बोली, मैं आपके मालकिन के घर जाकर पैसे मांगकर लाती हूँ ताकि खाने और दवा का काम चल सके। माँ ने कहा, अच्छा जाओ। चंदा मालकिन के घर जाकर पैसों के लिए बोली। मालकिन ने कुछ पैसा चंदा को देती है और बोलती है, जब तक तुम्हारी माँ बीमार है तब तक तुम आकर काम करके चली जाना। चंदा बोली, मैं स्कूल जाती हूँ, घर का काम करती हूँ और माँ का ध्यान रखती हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता। यह बात कहकर लड़की अपने घर चली जाती है, लेकिन मालकिन के मन में कुछ और बातें चल रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद चंदा की माँ की सेहत में काफ़ी सुधार आ जाता है। माँ अब चंदा से बोलती है, बेटी अब कुछ ही महीने परीक्षा रह गए हैं 10वीं का, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। मैं अब काम और घर दोनों संभाल लूँगी। चंदा के 10वीं के परिणाम आते हैं। चंदा अपनी माँ के साथ मालकिन के घर जाती है और अपना परिणाम सुनाती है। मालकिन खुश होती है और चंदा की काफ़ी तारीफ करती है। फिर थोड़ी देर बाद मालकिन माँ से कहती है, तुम्हारी सेहत हमेशा खराब रहती है, तुम अब चंदा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दो। मेरी नज़र में एक लड़का है जो पैसे वाला है, तुम्हारी बेटी वहाँ काफ़ी सुखी रहेगी। मालकिन की बात सुनकर चंदा की माँ ने कहा,
मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। मेरी बेटी पढ़कर कुछ बन जाएगी, तब मैं उसकी शादी करूंगी। मालकिन ने कहा, लेकिन तुम्हारी सेहत हमेशा खराब रहती है, तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। चंदा की माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं उसे पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। मालकिन ने कहा, लेकिन वह लड़का पैसे वाला है, तुम्हारी बेटी वहाँ सुखी रहेगी। चंदा की माँ ने कहा, मुझे अपनी बेटी की खुशी और भविष्य की चिंता है, ना कि पैसों की। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दूंगी। मालकिन माँ की बातें सुनकर चुप हो गई। माँ की बात से साफ था कि वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। माँ मन में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। माँ चंदा का हाथ पकड़ती है और घर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है, कन्यादान से पहले विद्यादान देना चाहिए। विद्यादान ही सच्चा दान है, जो बेटी को सशक्त बनाता है और उसके भविष्य को रोशन करता है। कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।